कहा जाता है कि बारिश का मौसम लोगों के लिए खुशियों का मौसम होता है, लोगों के लिए सुहावना मौसम होता है। पूरे शहर की रोडों को सीवर लाइन जैसे कोढ़ ने नरक कर दिया। यहाँ बारिश का मौसम किसी दलदल से कम नहीं होता, किसी श्राप से कम नहीं होता। अगर टू व्हीलर में जाओ, पैदल तो जा नहीं सकते, टू व्हीलर में अगर बच्चों को लेकर के जाओ तो वहाँ गिर जाते हैं। जब आप हमसे टैक्स लेते हैं 20,000 रुपये, तो फिर वो 20,000 रुपये जाता है। उस कॉलोनी में जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, जल, पानी, बिजली, सड़क, कुछ भी नहीं। तो रीवा का दुर्भाग्य है कि ऐसे कमिश्नर यहाँ पे आके बैठे हैं और धरातल पे कुछ नहीं होता, सिर्फ आश्वासन ही है। रियल रवैया होता है कि मैं आयुक्त हूँ, ठीक है, हम भेज देंगे, हम आ जाएंगे, हम देख लेंगे, तो ठीक है, हम भी बोलते हैं हम टैक्स दे देंगे, आना ले लेना। कहा जाता है कि बारिश का मौसम लोगों के लिए खुशियों का मौसम होता है, लोगों के लिए सुहावना मौसम होता है। लेकिन अगर बात की जाए रीवा के वार्ड क्रमांक 5 ढेकहा की, तो यहाँ बारिश का मौसम किसी दलदल से कम नहीं होता, किसी श्राप से कम नहीं होता। ये मैं मौजूद हूँ, नगर निगम का परिसर है, और ये जो आपको दिख रहे लोग हैं, आज ये आए हैं नगर निगम आयुक्त के सामने। और आने का कारण केवल और केवल यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद जहां सरकारें दावा करती हैं कि विकास हो रहा है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज स्थिति यह है कि आज भी लोग सड़कों के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं और तरस रहे हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए। ये लोग आज सड़क की मांग लेकर आए हैं क्योंकि इनके मोहल्ले में सड़क की स्थिति ऐसी है कि अगर किसी को आपात स्थिति आ जाए तो उस मोहल्ले से निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं पार्षद वार्ड क्रमांक 5 हूँ। पहली बात तो हमारे यहाँ रोड बनी हुई थी, जो आपने कहा 75 वर्ष रोड को तरस रहे, रोड बनी हुई थी, सीवर की वजह से उस रोड को पूरा जर्जर कर दिया गया। 2023-24 में उस पर 32 लाख की WBM का टेंडर हुआ था। उस रोड को बनने के बाद वहाँ पे सीवर का कार्य हुआ। सीवर का कार्य होने के बाद WBM रोड थी तो पूरी रोड तहस नहस हो गई, जर्जर हालत पे हो गई। हमने 2-3 बार मीडिया के माध्यम से आवेदन दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से कमिश्नर साहब के संज्ञान पे ले आया, पर पब्लिक को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उस पे लोगों की गाड़ियाँ फंस रही थी। वर्ष 2023 से सड़क खराब है सीवर के कारण। जी। अभी वर्ष 2026 चल रहा है, इससे पहले भी आपने क्या संपर्क किया था? इससे पहले 2-3 बार आयुक्त महोदय को संज्ञान पे दिया। उन्होंने कुछ सीवर से, पिछली बार सीवर से कुछ काम कराया था, पर सीवर वालों ने इस बार मना कर दिया है कि हमारा 1 साल उस पर मेंटेन करने का अवधि थी, अब हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आज हमारी वार्ड की जनता जनार्दन के साथ, हमारी माताएं बहनें को सबके साथ हमने आया है और आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस रोड को हमारी बरसात में चलने लायक मोटरेबल बना दी जाए। अगर आप इस बरसात में इसका निदान नहीं करेंगे तो हम सभी वार्ड की जनता के साथ यहीं पे नीचे बैठ के धरना देंगे। और सीवर लाइन कब खुदा था? सीवर लाइन खुदा है 2024 लास्ट में। 2024 से 1 साल का समय होता है, ऐसा आपने कहा। 1 साल के समय में जो समय था उस पर बरसात में उसने थोड़ा सा मेंटेन किया था, पर वो 1 साल बीत गए, दूसरी बरसात आ गई, अब उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कि मेंटेनेंस जो कराया गया था वो सही नहीं था या फिर घटिया निर्माण था? क्योंकि 1 साल तक भी नहीं चल पाया। पूरे शहर की रोडों को सीवर लाइन जैसे कोढ़ ने नरक कर दिया। हर वार्ड में ये समस्याएं आ रही हैं, हर वार्ड में सीवर से लोग परेशान हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानूंगा कि हमारे वार्ड में करीब 70% ऐसी समस्याएं नहीं हैं, 30% आज भी हम जूझ रहे हैं और उसी की वजह से ज़्यादातर पार्षद सिर्फ सीवर की वजह से ही परेशान है। उसकी ना कंक्रीट में गुणवत्ता है, न जो कार्य किया है उस पर गुणवत्ता है, सिर्फ परेशानी के सबब है। तो क्या लगता है, पार्षद आप हैं, जनता आपके पास आती है कि रोड नहीं है सर, चलिए आज आप आए हैं, फिर भी जो स्थिति है, आप बोले 2 बार पहले भी आए, काम क्यों नहीं हो रहा है? अब ये इसलिए तो हम सब आयुक्त के पास आए हैं कि आयुक्त महोदय इसको संज्ञान पे ले। काम ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हो रहा है, कुछ जो काम हो रहे हैं उसमें भी गुणवत्ता का अभाव है और कुछ काम ऐसे है जिसको जो अभी प्रायोरिटी में होने चाहिए वो आदरणीय आयुक्त महोदय उस संज्ञान पे नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज हम सब जनता है कि बारिश का मौसम है, पानी भरेगा ही, तो इसका कोई पहले से उपाय नहीं किया जा सकता था? पहले किया जा सकता था, हमने पहले निवेदन भी किया था, पर उस पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं हुआ था। इसलिए आज हम वार्ड की जनता के साथ यहाँ पे आए हैं और अपनी बात रखी है। आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में आपके यहाँ एक टीम पहुंचेगी और रेस्टोरेशन, बरसात में आपकी रोड चलने लायक बनाने के लिए उन्हें आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में एक टीम भेज के और बरसात में रेस्टोरेशन का कार्य कराएंगे। अच्छा, आप भी वार्ड के वासी हैं,
आपको क्या किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी रोड की समस्या है। जिस रोड से हम लोग निकलते हैं वहाँ की हालत इतनी जर्जर है कि अगर टू व्हीलर में जाओ, पैदल तो जा नहीं सकते, टू व्हीलर में अगर बच्चों को लेकर के जाओ तो वहाँ गिर जाते हैं। और 2-3 बार तो मैं गिर गया। मैं इसलिए पार्षद महोदय के पास गया, हम लोगों ने, जनता ने, और यहाँ आकर के बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो इसका समाधान होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। इतने साल हो गया, सीवर पाइपलाइन जाने के बाद सीवर लाइन वाले काम नहीं किए, कंट्रैक्टर जितना लिया था वो काम नहीं किया, पूरा गड्ढा भरा हुआ है। अच्छा। तो इस कंडीशन में तो हम लोगों को चलना मुश्किल है। जो रोड है वहाँ तो चलना मुश्किल है, और बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ ऑटो नहीं आता, बोलता है कि इस हालत में मैं बच्चों को कैसे ले जाऊँगा। अच्छा। ये प्रॉब्लम क्या लगता है कि नगर निगम में महापौर कांग्रेस के हैं, आप पार्षद बीजेपी के हैं, तो संपर्क स्थापित हो पा रहा है या संपर्क के बीच भी कुछ कमी है? नहीं, संपर्क के बीच विकास के कार्य में जो बाधा आएगा वो तो ये मान के चलिए कि वो विकास के लिए वो बहुत बड़ा कलंक है। बाधा तो उत्पन्न नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती हैं। क्या है, सत्ता और विपक्ष के होने पे संतुलन में तो कमी आती है, पर ये संतुलन बनाने की संपूर्ण जिम्मेदारी आदरणीय आयुक्त महोदय की होती है। अभी हमारी जनता ने महापौर जी से भी मिला है, उनने भी बोला है कि हम इस पर तत्काल कार्रवाई कराएंगे, और आयुक्त महोदय ने भी बोला है। समस्याएँ आती हैं, पर उसके लिए संघर्ष करना हम लोगों को, जो जनता की उम्मीद है हम लोगों से, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अभी मिले, महापौर से भी, आयुक्त से भी मिले, क्या लगता है काम होगा? क्योंकि वर्ष 2024 से सड़क खराब थी, अब होगा काम, लगता है? आश्वासन पे तो दुनिया टिकी है मैडम। आश्वासन दिया है तो चूँकि ऐसे जिम्मेवार पद पर हैं तो उनका विश्वास तो करना ही पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो जो संवैधानिक तरीका है वो फिर अपनाएंगे। बाकी कुल मिला के यहाँ ये है कि उस कॉलोनी में जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, जल, पानी, बिजली, सड़क, कुछ भी नहीं है। जब और ये समस्याएं पिछले 15 साल से बनी हुई हैं। थोड़ा बहुत सुधार आया है जब से ये राजीव जी पार्षद हुए हैं, इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन वो नक्कार खाने में तोती की आवाज़ की तरह से है। अब ये देखना बाकी है कि आज जो आश्वासन मिले हैं उस आश्वासन पर प्रशासकीय अधिकारी, महापौर जी खरे उतरते हैं अथवा नहीं उतरते हैं। अब जनता तो यही कर सकती है, हम लोग क्या भी लगता है, आप युवा हैं तो नगर निगम जो पूरा आश्वासन दिया है वो ठीक है, लेकिन एक सवाल उठता है कि जो पूरा बाढ़वासी जो हैं सब परेशान हैं, वो कार्य पहले नहीं किए जाने चाहिए? बारिश के मौसम में ही लोगों को परेशानी होती है या उससे पहले भी परेशानी होती है, तो लोग आते क्यों नहीं? मैं तो ये आपको आपके माध्यम से नगर निगम आयुक्त से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप हमसे टैक्स लेते हैं 20,000 रुपये, तो फिर वो 20,000 रुपये जाता कहाँ है? हमारे पास रोड क्यों नहीं है? हमारे पास बिजली क्यों नहीं है? बिजली के खंभे क्यों नहीं लगाए गए हैं? और जब आप सीवर जैसी व्यवस्था बना रहे हैं, मीठे पाइपलाइन की पाइप डाल रहे हैं, तो उसको मोटरेबल रोड के तहत क्यों नहीं बनाया जाता? और ये जो एक अड़ियल रवैया होता है कि मैं आयुक्त हूँ, ठीक है, हम भेज देंगे, हम आ जाएंगे, हम देख लेंगे, तो ठीक है, हम भी बोलते हैं हम टैक्स दे देंगे, आना ले लेना। तो जब तक ये जो यहाँ के आयुक्त हैं 23 साल में IAS बने, आज इनकी उम्र 26 साल 28 साल होगी, तो क्या इनको इन 6 सालों में समझ में नहीं आया कि सेवा भाव कैसे होना चाहिए? कोई आपको पत्र भेजता है, कोई आपको व्हाट्सएप करता है, फ़ोन करता है, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या आपने लवासना की ट्रेनिंग में सीखा नहीं? आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो जनता के साथ संवेदनशीलता से संवाद करना चाहिए? अगर इस प्रकार का घटिया एटीट्यूड रहेगा तो रीवा का दुर्भाग्य है कि ऐसे कमिश्नर यहाँ पे आके बैठे हैं 26 साल के। इनको अभी पूरी जिंदगी सीखना है, और इस 6 साल के कार्यकाल में अगर इनको इतना घटिया एटीट्यूड है, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। प्रार्थना भी अपनी मर्जी से सुनते हैं, जितना उनको सुनना उतना ही सुनते हैं, बाकी कह देते हैं कि जाइए जाइए हटिए। ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम आप पुकार तो सुनो, जो करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, लेकिन बात तो पूरी सुनना चाहिए। तो पूरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, और इसीलिए उसका विकास रुका हुआ है। ये प्रशासन का, जी हाँ, प्रशासनिक उसके अधिकारी सुनते नहीं है, लोग परेशान हैं। जी हाँ, और धरातल पे कुछ नहीं होता, सिर्फ आश्वासन ही है। अब आज हम लोग आए हैं, देखते हैं कितने आश्वासन पूरे करते हैं। ठीक है, तो ये बाढ़वासी हैं, इनकी आशा है, हालांकि नगर निगम आयुक्त द्वारा आश्वासन तो जरूर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में भी सवाल है कि सरकारी अधिकारी और नेताओं के वादे केवल चुनावी वादे होते हैं और अधिकारियों के वादे कागजी होते हैं। हालांकि देखते हैं कि क्या इनके मोहल्ले में रोड का निर्माण हो पाता है या फिर नहीं। हालांकि
इन्हें आश्वासन दिया गया है। देखते हैं क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक